हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन आयन मध्यवर्ती के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले हम कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कार्बन आयन मध्यवर्ती के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलाक्षणिक गुण। A negatively charged carbon atom with 3 sigma bonds is called carbonium ion. एक ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उस पर 3 सिग्मा बंध हो, तो ऐसे स्पीशीज को कार्बन आयन कहा जाता है। ऐसे स्पीशीज को कार्बन आयन कहा जाता है। इफ अ कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू एन एटम और अ ग्रुप विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कोई कार्बन एटम ऐसे एटम से बंधा हुआ हो जो कि जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो या विद्युत ऋणता उसकी कम हो, यानी कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो इस ग्रुप की तुलना में, तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की ओर खिसक जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका हेट्रोलाइटिक यानी विषमांशी विखंडन के द्वारा जो है कार्बन आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बन आयन मध्यवर्ती या कार्बन आयन intermediate. Carbon ion is formed when an sp3 hybridized carbon loses a group or an atom, but the electron pair is left with a carbon. तो ये दो शब्द हैं अलग अलग। दिस इज अ ग्रुप और एन एटम। तो यहाँ देखिए कार्बन आयन तब बनता है जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है वो वो एक कोई भी एटम या कोई ग्रुप जो है वो खो देता है बंध के द्वारा जो पहले बंधा हुआ हो, और वो जो खोता है वो हेट्रोलाइटिक या विषमांशी विखंडन के द्वारा खो देता है उस ग्रुप को कार्बन एटम, परंतु उस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो कार्बन के साथ ही रह जाते हैं। तो ऐसे में जो स्पीशीज बनती है उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जिसमें कि 4 ग्रुप लगे हुए हैं और वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, और एक बंध इस प्रकार से टूटता है कि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास ही रह जाएं, तो ऐसा जो स्पीशीज होगा जिसमें से एक कोई भी ग्रुप खो जाता है या टूट के हट जाता है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास ही रह जाएं, उस स्पीशीज को कहते हैं कार्बन आयन, जो कि माइनस चार्ज लिए हुए होता है कार्बन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो sp2, देखिए दो प्रकार से इसका लिख सकते हैं। एक तो sp2 और प्योर p के ऊपर भी p जो है इलेक्ट्रॉन युग्म है ये, और sp2 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन 8, और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अनुसार भी हम कार्बन आयन को कई बार प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बन आयन मध्यवर्ती के बारे में कुछ और बातें। कार्बन आयन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखा। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन धनी मध्यवर्ती है। इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनी है इसलिए एक नाभिक स्नेही की तरह यह कार्य करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस, तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। टाइप्स ऑफ कार्बन आयन देख लेते हैं। प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्शरी कार्बन आयन। ये वो उसी प्रकार से है जैसे कि हमने कार्बोनियम आयन देखा था, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रकार के होते थे। देखिए प्राइमरी कार्बन आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन के ऊपर होता है, जैसे कि इन दोनों केसेस में। सेकेंडरी कार्बन आयन में जो नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश होता है वो सेकेंडरी कार्बन एटम के ऊपर होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में। और टर्शरी कार्बन आयन, जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है, नेगेटिव चार्ज एक टर्शरी यानी तृतीयक कार्बन के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन आयन हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन देख लेते हैं। देखिए कार्बन आयन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको कई बार sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी दिखाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं
तो sp2 के माध्यम से होकर ये चेंज होता है। तो इसीलिए sp3 का कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देखा था और sp2 का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल पिरामिडीय होता है और जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर जो है अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर वो वहाँ पर स्थित होता है। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन बंद तो वो बने और यहाँ पर जो प्योर p ऑर्बिटल है या sp3 ऑर्बिटल है उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल पिरामिडीय स्ट्रक्चर है। देखिए पिरामिड की तरह इसका ये स्ट्रक्चर है। The pyramidal structure of carbanion flips through an sp2 hybridized structure। जो पिरामिडीय संरचना है वो फ्लिप होता है। कई बार देखिए इधर एक तरफ ऊपर की तरफ आपने देखा कि sp3 है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कई बार वो फ्लिप होकर नीचे की तरफ भी हो जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर फ्लिप होने के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज जो संरचना है, जो प्लानर ट्राइगोनल संरचना है, उसके थ्रू उसके माध्यम से होकर उसके वाया ही यहाँ तक पहुँचता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार sp2 भी दिखाया जाता है और sp3 तो ये है ही। तो यहाँ देखिए कि ये प्लानर स्ट्रक्चर है और दूसरा पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो कार्बोनाइन इस प्रकार से फ्लिप होता है। ये sp3 है, ये sp2 है और ये जो है वो प्योर pz ऑर्बिटल है जिसमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। कुल मिला के कार्बन के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बोनाइन वेरीज फ्रॉम 97 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बंध कोण है वो 97 से 100 डिग्री तक वेरी करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन। तो कार्बोनाइन कार्बन की में जो सिग्मा बंध से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका आकार कैसा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस प्रकार से है या आपस में उनके इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन किस प्रकार से है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि बंध कोण क्या होगा। 97 से लेकर 100 डिग्री तक वो बंध कोण जो होता है कार्बोनाइन का हो सकता है। द बॉन्ड एंगल इज नॉट टेट्राहेड्रल 109.28। ये नहीं होता है जो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो बंध कोण होता है वो कार्बोनाइन का नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं sp3 ऑर्बिटल में वो बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इनके बीच में रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए देखिए जो सेंट्रल कार्बन है उस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 3 ग्रुप्स हैं, इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में प्रतिकर्षण इनका होता है जिसकी वजह से ये जो बंध कोण है 109 की जगह 97 से लेकर 100 यानी ये पास पास आ जाते हैं। यानी ये इस लोन पेयर से ये दूर हो जाते हैं ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो सके। इसलिए बॉन्ड एंगल 97 से लेकर 100 और 109.28 नहीं होता क्योंकि 109.28 में ये थोड़े से और एक दूसरे से फैले हुए होंगे, जबकि प्रतिकर्षण इन ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है तो ये इनके बीच का जो बंध कोण है वो घट जाता है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि बंध कोण ऐसा क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, जो कि pz या sp3 ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है उसके रिपल्शन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसकी वजह से, इनके बीच में जो रिपल्शन है उसकी वजह से बंध कोण जो है 97 से लेकर 100 डिग्री होता है, घट जाता है, ना कि जो ये स्टैंडर्ड sp3 का रहता है, ये स्टैंडर्ड sp3 का नहीं रहता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मुझे उम्मीद है आज का जो मैटर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके देखिएगा और हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में जिसमें भी आप चाहें नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।